एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखो, हर कोई आदमी बैंक नहीं खोल सकता। भाई एक तो काफी सारा लीगल फॉर्मेलिटी है, वो अलग बात है। बाकी बैंक का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और आपको आसान तरीके से समझाने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं, जिन अजम्पशंस की मदद से हम इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाएंगे। रियल लाइफ में अजम्पशंस इतने बेहतर नहीं है, बट हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनके पास भाई मेरी पुस्तक है वो इस अजम्पशंस को पुस्तक में भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल क्लियर कट दिया है मेरी पुस्तक में, जिस तरीके से आपको समझना है। तो भाई पेज नंबर देख लो, 40 ऑफ माय बुक। इसमें पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जिनके पास पुस्तक है एक बार खोल लो, नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन यहाँ पे समझेंगे। अब समझो, हम बैंक के पैसे कमाने के तरीके को दो अजम्पशंस को लेकर समझेंगे। असम्पशन मतलब मान लो, है ना। अपन ने 11th क्लास में कई सारे असम्पशन देखे। तो कौन कौन से दो असम्पशन है? पहला असम्पशन, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। क्या है असम्पशन? बहुत आसान है पर काफी काम आएगा। सारे बैंक एक ही यूनिट है। यानी कि मान लो दुनिया में जैसे आपका मान लो बैंक एसबीआई है, तो सारे एसबीआई है ना। तो आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पैसे जमा करा रहे हो, मान लो वो सारा वापस एसबीआई में ही आ रहा है ना। तो ये मान के चलेंगे कि सारे बैंक एक ही है। एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा, ये सब एक हो गए मिलकर। ठीक है, पहला असम्पशन। दूसरा असम्पशन, ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक्ड। सारे ट्रांजेक्शन बैंक्ड हैं। बैंक्ड मतलब सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, नथिंग कैश। कुछ भी कैश में नहीं। आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार भी आजकल कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। दो असम्पशन बोले। असम्पशन नंबर 1, सारे बैंक एक ही हैं। असम्पशन नंबर 2, सारे ट्रांजेक्शन चेक से हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, कैश का कोई रोल नहीं है। सुनिए, ये दो चीजों को अपने को मान के चलना है। बड़ा मजा आएगा, मेरे को बहुत मजा आता था इस चीज को समझने में, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में इसको डिटेल में लिखा है। आप समझो कितना कितना मजेदार चीज है, कैसे बैंक पैसा बना रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दो असम्पशन लेने, जो भी मैं बोलूंगा आगे असम्पशन में बिठाना। ठीक है, अब बैंक का एक बेसिक प्रोसेस समझते हैं। आपने अगर बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराए हैं, बैंक का जो असली पैसा बनता है ना, यहां भी अपन ने देखा कि बैंक का जितना भी प्रॉफिट है वो यहां से है, लोन देने से। बैंक जितना ज्यादा लोन दे पाएगी उतना ज्यादा वो ब्याज कमा पाएगी। तो बैंक तो चाहती है आपने जो 1000 रुपए जमा करा वो सीधे लोन पे चढ़ा दे, पर ऐसा नहीं हो सकता। मान लो आप कल चले गए बैंक, आज 1000 रुपए जमा करा दिए, कल वापस चले गए, साहब मुझे 200 रुपए की जरूरत है, 300 की जरूरत है, बोल। तो बैंक आपको क्या बोलेगा? भाई साहब वो तो लोन पे चढ़ गए, अगले साल आना। आप बैंक को भेंट हो गया होगे, आप क्या बोलोगे उसको? हमारे पैसा है पूरा का पूरा दे वापस। तो बैंक ऐसा नहीं करता है। बैंक आपके डिपॉजिट को दो टुकड़ों में तोड़ देता है, 800 और 200। इस 800 रुपए को बैंक लोन पे चढ़ाता है, इस 200 रुपए को अभी के लिए अपन समझ लेते हैं LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोल लो या रेशो बोल लो। ये क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक लोन पे नहीं चढ़ा सकता। ये कितना होगा, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। यानी जब भी आप पैसे जमा कराओगे, एक हिस्सा बैंक लोन पे चढ़ा देगी जिससे वो पैसे कमाएगी, एक हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगी। इसकी डिटेलिंग अभी अपन इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, इसका करती क्या है। पर अभी आप ये मान लीजिए कि ये बैंक का डेड मनी है। क्या है? डेड मनी। क्योंकि बैंक इसका कुछ नहीं करेगी, ये बैंक में पड़ा रहेगा इस इंतजार में कि कब कोई आए और मुझे ले जाए। आप जाओ एटीएम से पैसे निकालो, तो वो यहां से निकालोगे आप। अब समझदार ये मत बोलना साहब इसने 200 रखे मैं 300 निकाल लूं। तो आप इकलौते नहीं हो जो बैंक में पैसा जमा करो, कंबाइनली हजारों लाखों लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं। बैंक एक एवरेज, अपने एग्जांपल को समझने के लिए अपन मान ले 20%। आप जितना भी पैसा जमा करा रहे हो उसका 20% बैंक अपने पास रखती है, ले भैया रख लिया। बाकी 80% वो लोन पर चढ़ाती है जिससे वो पैसे बनाती है। ये बैंक का नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो जब भी आप जैसे देखते हैं ना कि बैंक में 4 बजे बाद डिपॉजिट बंद हो जाते हैं, फिर भी बैंक वाले 5 बजे तक बैठे रहते हैं। भाई साहब ये करते क्या आखिरी 1 घंटे?
तो ये काम वो करते हैं। देखते हैं टोटल डिपॉजिट कितना आया, उस डिपॉजिट में से लोन के लिए कितना पैसा निकल गया, बाकी पैसा अपने पास कितना रखना है, पुराना कितना पैसा पड़ा था और कितनी ज़रूरत है, वो सब कैलकुलेट करने में उनको 1 घंटा जाता है। क्लोजिंग करते हैं वो, ठीक है? तो इसी एग्ज़ाम्पल को लेके अपन चम सब चलते हैं और समझते हैं कि ये बैंक जो है ये पैसे कैसे कमाता है। अगर एक सिंपल भाषा में बोलूँ, तो अगर आपने बैंक को ₹1000 दिए ना, तो बैंक उस 1000 के 5000 बना देगा। उस 1000 के 5000 बना देगा, जिसका 6% यानी ₹300 कमा भी लेगा। कैसे करता है? चलिए समझते हैं। तो दोनों असम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं बैंकिंग की। चलिए मैं बैंक खोल के बैठ गया अपन, ठीक है? तो मान लीजिए आपने डिपॉजिट कराना शुरू करा, एक नया कस्टमर आया मेरे पास, उसने ₹1000 बैंक में डिपॉजिट कराया, फर्स्ट बंदा। ₹1000 बैंक में डिपॉजिट कराते। अब जैसे उसने ₹1000 डिपॉजिट करा, बैंक की कैलकुलेशन कहती है कि इस 1000 में से चुपचाप लोन पे चढ़ा दीजिए ₹800 और रिजर्व के फॉर्मेट में रख लीजिए ₹200, ठीक है? जिसको LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक प्रोसेस। हमने क्या करा, मैं इसको हटा देता हूं ताकि जगह अपने पास बनी रहे। हट जा भैया। जैसे ही बैंक के पास ₹1000 आए, उसने क्या करा, ₹200 रिजर्व में रख लिए, बाकी ₹800 लोन पे चढ़ा दिए, जिससे पैसा बनेगा। ये तो हमें भी पता है। ये ₹200 ₹800 ₹1000, अब इस 800 के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे वो सारा प्रॉफिट कैलकुलेशन ये कर लेगा, ये वाला, है ना? बैंक जो है आगे कैसे काम करता है, हमारे दोनों assumption अब देखो कहाँ है। मान लो कि मैं हूं, ये आपने पैसा जमा कराया ₹1000, मैं हूं जिसने लोन लिया। अब मैं लोन क्यों लूंगा? सोच के देखना, मैंने अगर बैंक से ₹800 का लोन लिया तो मैं क्यों लूंगा? उस ₹800 को तिजोरी में रखने के लिए? नहीं। उस ₹800 को यूज करने के लिए लोन क्यों लिया जाता है? इस्तेमाल करने के लिए। गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, प्रॉपर्टी लगानी है, फैक्ट्री में लगाना है, कुछ भी करना है। तो मैंने क्या करा, वो ₹800 लोन लिए और लोन लेके जो सामान खरीदना था, जो फैक्ट्री डालनी थी, उसमें वो सारा पैसा खर्च कर दिया। आजकल बैंक भी यही करता है। आपको मशीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा वो पैसा। बैंक आपके बिहाफ पे उस मशीन वाले वेंडर को पैसा दे देगी। क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। किसके पास? जिसको जरूरत है उसके पास। तो जैसे ही आपने लोन लिया, आपने वो पैसा खर्च कर दिया। असम्पशन पे आओ। जब आपने वो पैसा खर्च करा, तो अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड assumption, ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक। आपने जब वो पैसा खर्च करा, तो कैश में तो खर्च नहीं करा होगा, आपने चेक में खर्च करा होगा। ले भाई 10 लाख रुपए का चेक ले जा। गाड़ी खरीदनी तो गाड़ी वाले वेंडर को बोला ले जा और गाड़ी मुझे दे दे। पहला काम हो गया, आपने गाड़ी वाले वेंडर को जिसको भी दे दिया, ठीक है? तो मान लो ये तीसरा आदमी है, मैंने भाई लोन लिया बैंक से ₹800 का, मैंने कहा ले भाई ला मेरे को गाड़ी दे दे। उसने गाड़ी दे दी, बदले में आपने ₹800 उसको दे दिए। अब यहाँ आता है पहला assumption, वो बंदा उस ₹800 का क्या करेगा? अब भाई चेक या कैश होता तो खर्च कर देता, वो ले जाके अपने बैंक में डाल देगा, वो ले जाके अपने बैंक में डाल देगा। और यहां आता है अपना assumption नंबर 1, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, यानी आपने जैसे ही किसी भी व्यक्ति को लोन दिया, उसने वो पैसा खर्च करा, खर्च करके जिसको दिया, उस बंदे ने वापस से बैंक में पैसा जमा कराया, वो बन गया, वापस से हमारे खाते के अंदर पैसा आया, या हमारे नहीं है, उस बंदे के खाते में आया। पर है तो वो खाता बैंकों में ही ना, तो पैसा वो घूम कर वापस बैंक में आ गया, राम की जगह शाम के नाम से। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो बस समझिए इसको, बहुत इजी प्रोसेस है। ये ₹800 आपने लोन पे चढ़ाए, किसको दिया लोन? मान लो ए नाम के व्यक्ति। इस ए नाम के व्यक्ति को एक गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है? तो इसने बीज लिमिटेड से वो गाड़ी खरीदी, उसको ये ₹800 दे दिए और गाड़ी बदले में ले ली। ये बी लिमिटेड वाले ने क्या करा, ये ₹800 का चेक जो है ये खुद के बैंक में लगा दिया और उसके अकाउंट में, बी लिमिटेड के अकाउंट में ₹800 आ गए। नॉर्मल प्रोसेस। अब हमारे assumption क्या कहते हैं? पहला assumption की सारे ट्रांजेक्शन बैंक है, यानी कि यहां से चेक गया। assumption नंबर 2, सारे बैंक एक हैं, तो ये जो है ना, ये वही बैंक है जिसमें से पैसा निकला गया। सारे ट्रांजेक्शन एक यूनिट है। जनरली ऐसा नहीं होता है, पर उस चीज को समझने के लिए अभी अपन थोड़े छोटे हैं, पहले अपन बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, तो अपन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये ₹800 वापस घूम के बैंक में आ गए। अब बैंक क्या करेगा? वापस इस ₹800 के 2 टुकड़े करेगा, 640, 160,
640 लोन पे चढ़ाएगा, 160 रिजर्व पे रख लेगा। अब जब वापस से उसने लोन पे चढ़ाया, फिर वही प्रोसेस, वही चक्कर वापस घूमेगा। वो लोन वाला व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को देगा, वो थर्ड पार्टी खुद के बैंक में जमा कराएगी। एट द एंड पैसा घूम के वापस यही आ गया। फिर बैंक यही करेगा और फिर यही प्रोसेस होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? कितना हो गया देखो, 640 इंटू 20%, 8 128, ठीक है, सही लिखा है अपन ने। ठीक है, और इसका 640 128 कितना हुआ? 2 1 512। समझ में आ गया? ये पैसा एक ही है, ये 1000 रुपए, ये घूम घूम के वापस आ रहे हैं। कभी एक नाम के व्यक्ति के खाते में, कभी बी नाम के, कभी सी नाम के, कभी डी नाम के, पर ये पैसा टर्न हो रहा है। तो आप देखो कि बैंक ने 1000 रुपए की डिपॉजिट से इकोनॉमी में कितना सारा पैसा घुमा दिया। ये जो गिनती है धीरे-धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये कहाँ आके रुकेगी, इसकी एक कैलकुलेशन है। पहले देखो रुकेगी कहाँ पर? ये रुकेगी तब जब यहाँ 5000 हो जाएगा, यहाँ 4000 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा। ये यहाँ आके रुकेगी। कहाँ पर? यहाँ। सर ये कैसे निकाला आपने 1000 आके रुक जाएगी? बड़ा आसान है, इसके फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। और इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं भी समझना चाहते हो तो एक चीज देखो, ये 1000 रुपए जो नीचे लिखे हैं और ऊपर देख लो पहला डिपॉजिट जो बैंक ने करा था वो 1000 रुपए ही है। तो ये और ये बराबर है। पर ये हुआ कैसे उसको समझेंगे, पहले ये देखो। बराबर है, यानी आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट कराया था ना, उतने पैसे का तो रिजर्व बैंक ने आप ही के पैसे से बना दिया। कैसे बनाया, इसकी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को अपन एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? कि बैंक कितना पैसा घुमाएगा, बैंक कितना पैसा मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR। क्या होता है? 1/LRR। ये अपन ने लिया था 20%। तो देखो मनी मल्टीप्लायर 1/20%, मैथमेटिक्स आती है, परसेंट हटाया, ऊपर आ गया 100, ये आ गया 5 टाइम्स। यानी बैंक आपके डिपॉजिट को घुमा घुमा के 5 गुना कर रहा है, 5 टाइम्स। समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप इसको करते जाओगे 5000 तक आएगा। पर क्यों मेहनत करनी है, सिंपल फॉर्मूला अपने को गिवन है कि बैंक आपके पैसे को 5 गुना कर गया। कैसे कर गया? इस फॉर्मूले या इस पूरी सर्कल से। अब समझो एक बहुत छोटी सी बात यहां पर निकली, आपको आगे बहुत काम देगी। हमने बोला कि फॉर्मूला जो है ना वो 1/LRR है, यानी मल्टी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है किससे? मनी से। या सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना ज्यादा पैसा बैंक इसमें रखेगा उतना कम पैसा बैंक बना पाएगा। क्या बोला सर? वापस देखो, हमने क्या बोला कि बैंक जो पैसा खुद के पास रखता है वो डेड मनी है, मरा हुआ पैसा है, जिससे बैंक और पैसा, बैंक पैसा कैसे बनाता है? बैंक पैसा बनाता है लोन लेने पे। तो जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा, जितना कम लोन देगा उतना कम पैसा बनाएगा। फेयर एनफ? तो यहां पर जितना ज्यादा बैंक लोन देगा उतनी कम ये रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल मानो आरबीआई आज उठी और उसने बोला कि एक काम कीजिए, ये एलआरआर को 50% कर दीजिए, यानी जो 1000 रुपए आए 500 रुपए आप लोन पे चढ़ाओ और 500 रुपए रिजर्व रख लो। तो जब बैंक 500 रुपए लोन पे चढ़ाएगा तो अगली बार वो 500 ही वापस आएंगे। जब 500 आएंगे तो उसमें से फिर 250 ही लगा पाएगा। तो ये जो चक्कर है ना ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बैंक ज्यादा पैसे कब कमा सकता है? जब आरबीआई इस रेट को कम कर दे। आरबीआई बोले साहब कुछ भी नहीं रखना, बैंक बोलेगा चढ़ा लोन पे, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी ये आरबीआई के एलआरआर से डिफाइन किया जाता है। जैसे अभी अपन ने लिया भाई 20% है, यानी 1000 रुपए पे 800 रुपए और 200 रुपए। तो अपन ने समझ लिया भाई कितनी बार पैसा बनाएगा, 1/20%, दैट इज इक्वल टू 5 गुना पैसा बना देगा। आरबीआई बोली साहब 50% कर दो। क्या कर दो? 50% कर दो। अब 50% का मतलब क्या हुआ? 1/50%, 100/50 यानी कि 2 टाइम्स। बैंक कब
दुगना पैसा कर सकती है बस। यानी आपने अगर 1000 कमाए तो बैंक उस 1000 के 2000 बना सकती है बस, इससे ज्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि ज्यादातर पैसा बैंक के पास डेड पड़ा है। ये वही कहानी, जैसे मान लो आपको सैलरी मिली 50,000 रुपए, आपने 40,000 रुपए सेव कर लिए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। अगर कोई बोल दे पूरे 50 इन्वेस्ट करते तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बैंक ने बोला है कि भैया आपका जितना एलआरआर होगा उसके हिसाब से आप पैसे बनाओगे। जितना ज्यादा एलआरआर उतना कम आपका प्रॉफिट, जितना कम एलआरआर उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट। क्लियर हो गया? आसान है। तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट दे केप्ट एज अ रिजर्व। यानी रिजर्व में जितना पैसा है उसके हिसाब से वो कितना गुना पैसा बना पाएगी। तो मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन एलआरआर। समझ में आ गया? इफ द रेट ऑफ एलआरआर इज हाई, यानी बैंक ने लोन पे पैसा कम दिया, एलआरआर मतलब रिजर्व रखना। अगर बैंक ने रिजर्व ज्यादा रखा है, लोन पे कम दिया है, तो बैंक हैव लेस अमाउंट लेफ्ट टू गिव लोन एंड बैंक क्रिएट लेस अमाउंट ऑफ मनी, तो वो कम पैसा बनाएगी। और अगर ज्यादा पैसा लोन पे दे दिया तो वो ज्यादा पैसा बना पाएगी। समझ में आ गया?